श्लोक संख्या 28। हे साधु चित्त, वृंदावन के कल्पलता निकुंज में अधिष्ठिता मनोहर स्वभावा, अद्भुत कृपा रस पुंज की प्रकाशिता और प्रेम अमृत की अगाध अबाध सिंधु स्वरूपा राधा नामक परम वस्तु का तुम शीघ्र आश्रय ग्रहण करो। अब मंजू स्वभावा श्री राधा। साधक आवेश में पिछले श्लोक में अपनी परम अभिष्ट श्री राधा से प्रार्थना की है कि वो उनके हृदय संपुट की सन्मणि के रूप में उनके अंतस में सतत उजागर हो। स्वरूपोक्त प्रार्थना, तभी उसकी ऐसी माधुरी। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि अजात रति साधक की संप्रार्थना एवं जात रति की लालसामयी। श्रीपाद महाभाव राज्य में है, इसलिए प्रार्थनाएं प्रगाढ़ लालसामयी हैं। बाह्य दशा में भी राधा दासित्व की निविड़ झंकार है। अजात रति साधक की संप्रार्थना और जात रति की लालसामयी। इसका क्या मतलब हुआ? जात रति साधक कुछ कोटि के साधक होते हैं, उनकी प्रार्थना जो है वो लालसामयी है, उत्कंठामयी, लालसामयी। और जो अजात रति हैं, जो निम्न साधक होते हैं, उनकी प्रार्थनामयी है। यानी वो अपना अधिकार प्रार्थना में ही समझते हैं, उनकी अभी प्रार्थना कर रहे हैं और वो अभीष्ट की लालसा में ही प्रार्थना करते हैं। जातरती साधक यदि शरीर छोड़ेगा तो उसको सब याद रहता है कि मेरे पूर्व जन्म में प्राप्ति क्यों नहीं हुई, तो अजातरती भूल जाता है अपने पास। बाह्य दशा में भी राधा दासित्व की निविड़ झंकार है। राधा पद सुधा रस साधक का भी परम अवलंबन है। जिन्हें कुछ कुछ साधन रस का आस्वादन प्राप्त हो गया है, भले ही वो तीव्र ना हो, उनके चित्त में किंचित राधा अभाव बोध जागेगा ही। जब तक किसी चीज का भाव नहीं, तब तक प्राप्ति क्या है? जो चीज लोग क्या सारा ये चाहिए वो चाहिए, जब तक हमें राधा रानी के चरण चाहिए नहीं, तब तक हमारे को क्या स्वादन आएगा? जब क्या उत्कंठा जागेगी? जिसको जरूरत ही नहीं है, जिसको अभी उद्गम भी नहीं हुआ कि ये चाहिए, अभी दूसरी चीजें चाहिए, जब तक वो चाहिए छूटेगा तो ये चाहिए मिलेगा। अप्राप्ति जनित यातना भोग होगा ही। स्मरण में, स्वप्न और स्फुरण में स्वामिनी के रूप गुण लीला शब्द स्पर्श आदि का अनुभव होगा। इस प्रकार का अनुभव साधक के चित्त में आशा की किरण छिटकाता है। जो सिद्ध हैं उनकी इस अवस्था में निविड़ता होती है और गोस्वामी पादगण नित्य सिद्ध परिकर हैं, तभी उनकी राधा विरह में इतनी तीव्रता है। प्रार्थना की माधुरी से श्रीपाद के प्राणों का आवेग समझ में आता है। साधक आवेश में श्रीपाद अपने चित्त को संबोधित कर रहे हैं, हे साधु चित्त, राधा नामक परम वस्तु का शीघ्र आश्रय लें। अभीष्ट वस्तु में अनन्य निष्ठा प्राप्त चित्त ही साधु चित्त है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जो लोग मुक्ति तक को कपटता समझ त्याग कर भगवत भक्ति परायण हुए हैं, वही साधु हैं। श्रीपाद ग्रंथकार पहले मुक्तिवादी ही थे। श्रीमन महाप्रभु की अपार करुणा से मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची के कवच से मुक्ति पाकर उन्हें ब्रज रस का अता पता मिल गया है, इसलिए उनका अपने चित्त को साधु कहकर संबोधित करना उचित ही है। अपने साधु चित्त को सम्यक रूप से श्री राधा पाद पद्म का आश्रय लेने के लिए या श्री राधा चरणों में शरणागत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शरणागति ही साधन भजन की जीवनी शक्ति है। साधक चित्त में शरणागति का भाव सुप्रतिष्ठित हुए बिना भगवत पाद पद्म का भजन नहीं होता। भगवत भक्ति काम साधक तो पढ़ी थी ना अपन एक बार अनुकूलन अनुशीलन बोल विवर्जितम पढ़ी। भगवत भक्ति काम साधक नाना प्रकार के अनर्थों के हाथ से छुटकारा पाकर अभीष्ट चरणों में प्रेम सेवा की सिद्धि के लिए अनन्य गति होकर भगवत पाद पद्मों में शरणागत हुआ करते हैं।
श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अनन्य गतित्व दो प्रकार से सिद्ध होता है। एक, अभय अमृत स्वरूप भगवत पाद पद्मों को छोड़ अन्य कोई आश्रय नहीं है ऐसे ज्ञान से, तथा दूसरा, अनति प्रज्ञावश अन्य का आश्रय ले लेने पर भी उसे छोड़कर भगवत अनन्य गतित्व से। पर श्री राधा रानी की दासियों के प्राण अकेले भगवत पाद पद्मों की शरणागति के फलस्वरूप ही उन्हें विचित्र भगवत सेवा रस माधुर्य की परा सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। अब इस बात का वर्णन आगे किया जाएगा। श्रीपाद राधा नामक जिस परम वस्तु का आश्रय लेना चाहते हैं उसी परम वस्तु की किंचित महिमा का संकेत इस श्लोक में किया गया है। पहले कहते हैं कि राधा मंजू स्वभावा मधुर स्निग्ध स्वभाव युक्त हैं। इस मंजू स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है श्री कृष्ण के प्रति, सखी मंजरियों और जगत जीवों के प्रति। श्री गोविंद के प्रति उनके जिस आत्मेंद्रिय प्रीति वासना शून्य गोविंद सेवा सुख भाव में मंजू स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है, उसका रूप कितना मनोरम है, श्री राधा का भाव अंगीकार करने वाले महाप्रभु की इस उक्ति से पता चलता है कि आमी कृष्ण पद दासी तेहों रस सुख राशि आलंगिया करे आत्मसात किवा न देन दर्शन जारेन आमार तनुमन तबु तेहों मोर प्राणनाथ। सखी हे सुन मोर मनेर निश्चय किवा अनुराग करे किवा दुख दिया मारे मोर प्राणेश कृष्ण अन्य नये छाड़ी अन्य नारीगण मोर वश तनुमन मोर सौभाग्य प्रकट करिया ता सभारे देन पीड़ा आमासने करे क्रीड़ा सई नारी गणे देखाइया किमवा ते हो लंपट शठ धृष्ट सकपट अन्य नारी गण करी साथ मोर दिते मन पीड़ा मोर आगे करे क्रीड़ा तबु ते हो मोर प्राणनाथ। आठवां श्लोक है, वही है सारा। ना गणी आपन दुख सबे वांछी तार सुखे आमार तात्पर्य मोरे यदि दिले दुख तार है महासुख सही दुख मोर सुख वरे। जे नारी के वांछे कृष्ण तार रूपे सतृष्ण तारे न पाइया है दुखी मुंह तार पाए पड़ी लैया जाऊं हाथे धरी क्रीड़ा कराइया करो सुखी। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला। सखी मंजरियां भी श्री राधा के स्वभाव माधुर्य से निरंतर अभिषिक्त हुई धन्य होती हैं, कारण श्रीमती सखियों के प्रणय के नितांत वशीभूत हैं और वे कोटि दासी सुवत्सला हैं। स्वभाव सभी के लिए अपरित्यज्य है। भगवान ने कहा, मैं सर्वभूतों में समान हूं, मेरा प्रिय अथवा द्वेषी कोई नहीं, मेरे परम स्वतंत्र होते हुए भी भक्तवश्यता स्वभाव है। स्वभाव है उसका मैं नहीं स्वभाव कह सकते तो फिर हम कैसे स्वभाव करेंगे? तो उस स्वभाव का मैं कभी परित्याग नहीं कर सकता। लेकिन दूसरों को कहते हैं कि अपना स्वभाव छोड़ दो खुद तो त्याग नहीं करते। यद्यपि स्वतंत्र आमी स्वतंत्र आचार तथापि भक्तवश स्वभाव आमार। अखंडानंद जी कहते थे कि यदि ये पार्शियलिटी ना करें भगवान भक्तों के प्रति तो कौन उसकी भक्ति करेगा? सच ये पार्शियलिटी का संप्रदाय है। जो जिस रूप में श्री कृष्ण का भजन करेगा उस पर वो उसी के अनुरूप कृपा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किंतु मंजू स्वभावा श्री राधा जगत जीवों को बिना सोचे विचारे आत्मदान करती, उनसे भजन की भी अपेक्षा नहीं करती। श्री राधा के इसी स्वभाव की अभिव्यक्ति है श्री गौर सुंदर में। महाप्रभु ने बिना कुछ सोचे विचारे जग जन को प्रेम दान किया। ये श्रीमती के स्वभाव का ही प्रभाव है, कारण श्रीमती का भाव और कांति लेकर ही ब्रज के ठाकुर गौरांग हुए हैं। अतः बिना किसी विचार के प्रेम दान करना श्रीमती का ही स्वभाव है, श्री गोविंद के स्वभाव का काम नहीं। वो तो यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे भजोगे वैसे मिलेगा, बिना कारण नहीं कुछ। फिर श्री राधा अधिकल्पता निकुंजम, श्री वृंदावन में जो कल्प लताओं के निकुंज में अधिष्ठित होकर
निरंतर साक्षात श्रृंगार श्री गोविंद को रस मधुपान कराती रहती हैं। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम। निविड़ कांता रस माधुरी आस्वादन की आकांक्षा मूर्ति साक्षात श्रृंगार श्याम सुंदर के मानस में जो श्रृंगार रस वासना पैदा होती है, उसी की पूर्ति करने वाली मूर्तिमती अधिदेवी हैं श्री राधा। अन्य अन्य भगवत स्वरूपों की कांताओं की तरह माता पिता और आत्मीय स्वजनों के रहते अपने सुख सदन में ही ब्रज कांताओं के साथ श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन प्राप्त करने की संभावना या उपाय नहीं। यहाँ योग माया ने परकिया भाव की प्रतीति पैदा कर रस माधुर्य छलकाने के लिए दुर्लभ 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 बहुवार मानत्व एवं प्रछन्न कामत्व के माध्यम से श्री कृष्ण और गोपियों के मिलन की व्यवस्था की है। अतः छिप छिप कर मिलने का प्रयास परम निवृत्त रहस्य में गुप्त स्थान ही है ब्रज का निकुंज सदन। श्री राधा उसी निवृत्त निकुंज के सुख सदन में अधिष्ठित होकर विचित्र नैसर्गिक शोभा के परिवेश में श्याम सुंदर को मिलन आनंद प्रदान कर कृतार्थ करती हैं। एक बार श्री राधा निकुंज में सहचरियों से घिरी थी। श्री राधा के पयोधरों पर पत्र भंग आदि रचना का पांडित्य प्रदर्शन करते करते श्री हरि ने सखियों के आगे ही रति कला के प्रागल्भ्यपूर्ण वचनों द्वारा रजनी विलास वृतांत वर्णन कर श्री राधा को लज्जा से आकुंचित लोचना कर निकुंज में विहार कर किशोर अवस्था को सफल किया था। अथवा अधिकल्प लता निकुंजम शब्द के अर्थ में श्री राधा ब्रज निकुंज सदन की अधिकल्प लता है। निकुंज विलासी श्याम सुंदर की मनोवासना अधिक रूप में अर्थात आशातीत भाव से पूरी करती है। श्री राधा की मादन रस की तरंगावली निकुंज विलासी श्याम सुंदर के चित्त मन को इस तरह परिनिषिक्त करती हैं कि इस प्रकार के आस्वादन की आशा वो कभी कर ही नहीं सकते, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अथवा श्रीमती सखी मंजरियों और उसके भावों से भरे चित्त वाले साधक भक्तों की मनोवासना आशातीत भाव से पूर्ण करने वाली कल्पलता का निकुंज वन है। एक कल्पलता ही सर्वाभिष्ट पूरा करती है और श्री राधा आश्रित जनों की कामना पूर्ति के लिए मानो कल्पलता के कुंज वन की तरह है। श्रीमद् भागवत में आता है कि यद्यपि भगवान का प्रिय अप्रिय सुहितम द्वेष्य उपेक्ष्य कोई भी नहीं, तथापि जैसे कल्पतरु आश्रित जन को ही फल दिया करता है, अनाश्रित को नहीं, वैसे ही भगवान आश्रित भक्तों की ही अभिष्ट पूर्ति करते हैं, इसमें उनका कोई भेदभाव नहीं। व्याख्याकार कहते हैं इसी अंश में कल्पतरु के साथ तुलना है। अन्यथा जैसे भगवान आश्रितों के अधीन हो जाते हैं वैसे कल्पतरु नहीं होता, इसलिए भगवान कल्पतरु की अपेक्षा अधिक प्रदाता है, भक्त को आत्मदान तक कर दिया करते हैं। श्रीमती राधा रानी का भक्त वात्सल्य तो भगवान के वात्सल्य से भी अनेक गुना अधिक है। तभी कहा है कि श्री राधा अद्भुत कृपा रस पुंज की प्रकाशिका है, जो आश्रितों के प्रति बिना सोचे विचारे अजस्र भाव से कृपा रस धारा बरसाती रहती हैं। कृपा अद्भुत है, अर्थात उनकी कृपा के लेश मात्र से ही परम आश्चर्य में श्री गोविंद में प्रेम का संचार हो जाता है। कारण श्री राधा साक्षात प्रेम की अधिष्ठात्री देवी प्रेम लक्ष्मी है। हमने कहा है वर्तमान में इसी विशेष कलयुग में उनकी करुणा का भाव वक्ष में धारण कर श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम धारा में विश्व को डिबो दिया। हेम जलद काय प्रेम धारा वर्षाए। अद्भुत कृपा रस पुंज की प्रकाशिका श्री राधा का करुणा भाव अंगीकार किया है, इसीलिए तो इस समय इच्छा शक्ति भी कृपा शक्ति के अधीन हो गई है। यद्यपि भगवान की करुणा उनकी इच्छा के अधीन है, यानी भगवान इच्छा करें तो करुणा कर सकते हैं, तथापि कभी कभी करुणा ही प्रबल होकर इच्छा को अधीन कर लेती है। हाँ देखो ना, ये मुख्य बंधन में कोई रस्सी नहीं बांधी जा रही, जब भगवान ने, और कोई हेल्प नहीं आ रही, जब भगवान ने देखा कि अरे मेरी माँ जो है वो इतनी दुखी हो रही है,
तो झट इच्छा शक्ति पड़े हो गई और कृपा शक्ति ने कहा कि झट बंद जा, बंद गए। तब करुणा की सहायता से जो होने को है वही होता है। यही देखी चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना करे सफल। इसलिए तो श्री जी तो सवेरे स्नान का नाम ही है करुणा, कारुण्यामृत। सुबह जो स्नान करते हैं वो इसलिए कि वो सब सखी मंजरी भक्तों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए, कारुण्य। दोपहर का स्नान ठाकुर जी को सुख देने के लिए, तारुण्य। अद्भुत रात का लिबड़ रस स्वादन करने के लिए तारुण्य, लावण्य। लावण्य। अद्भुत कृपा रस पुंज प्रकाशित करने का ये एक अपूर्व कौशल है। फिर श्री राधा हैं प्रेमामृत की अगाध एवं अबाध सिंधु स्वरूपा। इस प्रेमामृत के अजस्र परिमाण में बरसने पर भी उसके खत्म होने की संभावना नहीं, कारण ये अगाध है। महाभाव स्वरूपनी श्री राधा अखिल परिकरगत और भक्त कोटिगत प्रेम रस की परमाश्रय हैं तथा स्वयं प्रेम रस की पारापार विहीन असीम सिंधु स्वरूपा हैं, इसीलिए अगाध कहा गया है। एक एक शब्द को कितना डिटेल से बताया है कि ये शब्द यूज किया है तो क्यों किया है, उसका भी पीछे डिटेल दी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, प्राकृत जगत का सिंधु तो एक समय फिर भी खत्म हो जाएगा। तो फिर पूरा ही का पूरा सारी दुनिया के हिसाब से बढ़ जाएगा। कहते हैं प्राकृत जगत का सिंधु तो एक समय खत्म भी हो जाएगा, किंतु चिन्मय प्रेम रस सिंधु नित्य है, क्षण क्षण वर्धनशील है, किसी समय भी इसके एक बिंदु के भी खत्म होने की संभावना नहीं है, इसलिए ये अगाध है। वो तो अगाध है लेकिन आश्रय लेने वाले हम नहीं है। कसूर तो हमारा है कि इतना कुछ सुन के भी पढ़ के भी हम आश्रय शरणागति नहीं पूरी लेते। इस जगत का सिंधु ग्रह नक्रादि हिंसक जंतुओं का आवास स्थान है, पर इस प्रेमामृत सिंधु में भुक्ति मुक्ति वासना रूपी नक्र मकर आदि को स्थान नहीं है, इसलिए ये अबाध है। हे साधु चित्त, उस राधा नामक परम वस्तु का अनन्य भाव से शीघ्र आश्रय। अथवा राधा मिध शब्द का अर्थ राधा नाम। साधक दशा में दैन्य पूर्ण होकर कहते हैं, राधा नामक परम वस्तु को प्राप्त करने वाले हे मेरे साधु चित्त, श्री राधा नाम का अनन्य भाव से आश्रय लो। उसी राधा नाम को 4 विशेषण लगा रहे हैं। श्री नाम मंजू स्वभावम, अति मनोरम स्वभाव संपन्न, अक्षर रूप में साक्षात नामी की ही करुणा का अवतार है। नाम का साक्षात्कार जो है वो नामी से भी ज्यादा उत्तम है, क्योंकि वो प्रूव करता है कि हमारा आश्रय राधा नाम में है। तो कोई ये ना समझ ले कि परमेश्वर की अशेष पाप मोचन, मुक्ति दान और प्रेम दान आदि की सामर्थ्य है, इसलिए उनके नाम की उस प्रकार की महिमा का वर्णन स्तुतिवाद मात्र है। परमेश्वर के अन्य अन्य अवतारों की तरह श्री नाम भी भगवान का कारुण्य घन अवतार है। नम धातु का अर्थ नीचे उतारना है। मंजू स्वभाव संपन्न राधा नाम का किसी भी रूप में आश्रय लिया जाए, नाम स्वयं नामी को आश्रय के निकट उतार लाता है। नमय तीति नाम नामी को नाम ग्रहण करने वाले के निकट ले आता है, इसलिए नाम शब्द अनवर्थ है। आश्रय के अशेष कल्मश नष्ट कर नामी को उसके पास उतार लाने का नाम का जो स्वभाव है, नाम उसका कभी त्याग नहीं करता। स्वभावतः मधुर राधा नाम का एक बार उच्चारण करने के बाद जिह्वा उसे त्यागना नहीं चाहती, क्रमशः आस्वादन स्पृहा बढ़ती जाती है। श्री राधा नाम आस्वाद्य धर्म रूपी मंजू स्वभाव को कभी त्यागता नहीं। श्री नाम अधिकल्पलता निकुंजम, अभी दूसरा गुण है, अर्थात आश्रय की मनोवासना अधिकाधिक रूप से पूर्ण करने के लिए मानो कल्पलता के कुंज वन की तरह है। जिस राधा नाम का एक बार उच्चारण करते ही गोकुलपति श्री कृष्ण साक्षात आकर्षित हो जाते हैं,
श्री राधा नाम अद्भुत कृपा रस पुंज का प्रकाशक है। वाच्य स्वरूप नामी श्री राधा रानी से भी कहीं अधिक वाचक स्वरूप श्री नाम में अद्भुत कृपा रस पुंज निहित है। भगवान नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीमन महाप्रभु ने कहा था कि संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। श्री राधा नाम की महिमा और भी व्यापक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखा जाता है कि अर्थात रा के उच्चारण मात्र से श्री कृष्ण हर्षोत्फुल्ल हो उठते हैं और धा शब्द सुनते ही ससंभ्रम उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वो मंत्र भी लिखा हुआ है जो ये जब आश्रय पाने के लिए दीपक जी वही मंत्र देते हैं। नाम और नामी अभिन्न तत्व है, इसलिए अंत में श्री राधा नाम अगाध और अबाध प्रेमामृत का सिंधु है। ये बात कही है। हे साधु चित्त, तुम सत लक्षण विशिष्ट बनो, अन्यथा नाम में रुचि नहीं होगी। परम तत्व श्री राधा नाम का रुचि पूर्वक कीर्तन कर सको, इसके लिए योग्यता अर्जित करो। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने अपने अभिष्ट सूचन स्तव में कहा है कि हे मेरी क्षुधार्थ रसने, राधा नाम अभिनव सुंदर अमृत है, कृष्ण नाम मधुर अद्भुत गाढ़ा दूध है। तुम इन दोनों अपूर्व वस्तुओं को अनुराग सुगंधित हिम चंदन से रमणीय बनाकर अनुक्षण उसी का पान करो। अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण करने से राधा नाम के प्रभाव से ही अनुरूप नाम माधुरी का आस्वादन करते हुए साधक अपनी परम अभिष्ट निकुंज सेवा प्राप्त करके धन्य होंगे। श्लोक संख्या 29। बता रहे थे, हम गए थे ना, ये जब महाराज जी से, दीपक महाराज जी से मिलने गए थे ना, तो नीचे वो विजय जी बता रहे थे, कहते सारा दिन ना वो ऐसे ही जपते रहते, राधा जी जी आजो राधा जी जी। कहते इतना अच्छा लगता है वो जब बोलते रहते हैं। विजय कहते हैं हाँ, कहते वो यही बोलते रहते हैं। कि उन्होंने मठ छोड़ा तो उन्होंने फिर कोई दूसरा गुरु नहीं किया। मठ में जिनसे उन्होंने नाम लिया उसका कुछ थोड़ा मन में मुटाव आ जाता है कभी कभी किसी का आचरण देख के, तो उन्हें चुपचाप छोड़ के फिर कोई और गुरु नहीं किया। फिर यहाँ आके इस कुटिया में जो प्रेम गली में उन्होंने ये ब्रह्मवैवर्त, उनके 18 पुराण कंठ है, उनको खूब बड़े विद्वान है। तो ये इसी का ही मंत्र है। और अपने को छोटा भाई समझ के दूध और फल खा के, सत्तू भी खाते रहे बहुत दिन तक, भजन किया। मैंने उनसे पूछा, एक बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया। मैं 21-22 साल का था, घर से निकल गया था भजन करने के लिए। तो कहते बड़ी मुश्किलें आई मुझे। तो वृंदावन में जब आके रहा तो कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। तो कहते सोच के बड़ी हिम्मत करके माधुकरी के लिए जाता मैं, तो द्वार पे जाता तो राधे श्याम बोलने की भी हिम्मत नहीं होती कि कैसे बुलाऊं, कैसे मांगू खाने के लिए। फिर वापस आ जाता, 3-3 दिन भूखा रहता। मैं तो सुन के हैरान हो गई। कहते मैं कभी भी मांग सकता ही नहीं। कहते कोई दे जाता तो खा लेता, नहीं तो मैं नहीं मांग सकता। सत्तू बहुत दिन तक खाए। क्या करे, 3 दिन भूखा रहने पर भी कहते मेरी हिम्मत नहीं होती कि दरवाजे पे जाके मैं उनको बुलाऊं और वो मुझे देने आए। कहते फिर वापस आ जाता। साधुओं के लक्षण होते हैं। श्लोक संख्या 29। जो अपने नायक सहाय विट से आलाप कर रही है। वैसे सत्तू खा के बड़ा मजा आता है। अच्छा, हमने बहुत दिन खाया। हाँ आपने भी बहुत दिन। महीनों महीने खाया, बस मुंह में डाले पानी पी लिया ऊपर से। शहद का भी मजा आता है, मधु से ज्यादा शहद का मजा आता है। मधु से ज्यादा शहद का मजा आता है। जिनके अरुण अधरों पर अपूर्व शोभा प्रसारित है और जिनकी मांग का सिंदूर स्पर्श करती मोतियों की पंक्ति सुशोभित है, उन कुंद दशना श्री राधा की भावना करने वाले ही धन्य हैं। कुंद दशना श्री राधा। श्रीपाद ने बाह्य दशा में साधक आवेश में 3 श्लोकों में श्रीमती की अपूर्व मधुमय महिमा प्रकाशित की है।
स्वरूप आवेश में महिमा का उद्गार होने से महिमा माधुर्य मंडित हो उठी है। शुद्ध प्रेम का आस्वादन करने के लिए ऐश्वर्य की उपेक्षा कर माधुर्य का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जो लोग अभिष्ट से अपने लिए कुछ कामना करते हैं उनकी दृष्टि रहती है ऐश्वर्य पर, और ब्रज प्रेमी चाहते हैं तुम सुख से रहो। कामना तो अपने लिए होती है ना। यदि स्वसुख की कामना है तो फिर निष्कामता कहाँ आई? तो जब स्वसुख की ये चाहिए खत्म होगा तब उनके सुख की कामना आएगी। यदि हम यही सोचें कि भाई अनिरुद्ध जी का जो तीसरा प्रार्थना है कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो तो सब जो काम करूं तुम्हारे सुख के लिए करूं, तो जो दूसरे के सुख के लिए सतत सोचता रहेगा तो उसको दुख कहाँ है? प्रेमी का एकमात्र काम्य है विषय का सुख। ब्रजेर विशुद्ध प्रेम जैन जाम्बुनद हेम आत्म सुखेर जहां नाही गंध। राधा किंकरियों का ध्यान है युगल किशोर का सुख साधन। ऐत निष्काम प्रेम आस्वादन करे युगलेर सेवा रसे सदाई विहरे। मुरली विलास। इसी का नाम है उसे तो निर्गुण, इसी का नाम निर्गुण कामना। कामना तो है, आफ्टर भगवान को सेवा सुख देने की कामना है तो कामना तो है ही, पर ये निर्गुण कामना है। इसमें और कोई जगत का कल्याण नहीं, किसी को नहीं दया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक भगवान को सुख जिससे हुए, और वो है एकांतिक भजन और सेवा, इसकी सेवा प्राप्त। या इसे अच्छा लिखा हुआ है, मैं तेरे को दिया था ना अभी, सतोगुण तवगुण रजोगुण कामना और फिर आगे निर्गुण कामना। पढ़ लेना, यहाँ पढ़ा। ठीक। ये तो स्थित रहती है ब्रज प्रेम की चरम कक्षा में, पर श्रीपाद कवि कर्णपुर ने ब्रज के मेघ के भी युगल सुख साधना में शुद्ध प्रेम का वर्णन किया है। उन्मादनी राई अनुराग दूती के माध्यम से अभिसारिका बनी कुंज द्वार पर आई है। भीतर हैं श्री कृष्ण, सखियां पीछे पहुंचती हैं। कुंज में श्याम को देखकर श्री राधा कहती है मुझे यहां क्यों ले आई। कहकर कपट रोष कर वाम्य से भरकर घर वापस जाने लगती है। नागर उत्कंठा से कातर हैं, प्रथम मिलन है। सखियां कितना मनाती हैं पर वो किसी तरह भी रुकने को राजी नहीं। श्री कृष्ण का उत्कंठा सिंधु हिलोरें ले रहा है। सखियों के प्राण भी व्यथित हैं। तो वृंदावन के मेघ ने सोचा एक बार मैं भी चेष्टा करके देख लूं। अच्छा, बारिश हो गई। वर्षा मुखर वन है। अच्छा। सहसा कड़कड़ कर मेघ गरज उठा, डर कर श्रीमती प्राणनाथ के गले से जा लगी। ये तो मेघ सेवा कर रहा है। झूले पर मैंने कई बार आपको बताया, झूल रहे हैं तो ऊपर से मेघ गरजता है तो महाराज कहते हैं देखो यहाँ मेघ भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो दरपत का है को झूले के ऊपर, तो मैं गले लगाऊंगा, है ना ये पद आता है झूले में। सखियां कहते हैं क्यों दरपत प्यारी तुमको गले लगाऊं। सखियां कहती हैं धन्य हो सखी कादम्बिनी, आज की युगल सेवा में तुम हमसे कहीं अधिक सुदक्ष हो, कहीं अधिक सुदक्ष हो। विशुद्ध प्रेम की सहायता से ही ब्रज माधुरी का आस्वादन हो सकता है। नित्य किंकरियों के अनुगत्य में ही साधक भक्त के हृदय में मंजरी भाव संचारित होता है। ब्रजपुर वनितार चरण आश्रय सार कर मन एकांत करिया। श्री ठाकुर महाशय। श्री गोस्वामी पादगण ब्रज की मंजरियां ही हैं। वे बड़े करुणापूर्ण हैं, अपनी अनुभूतियों का रस ग्रंथों के रूप में छोड़ गए हैं। इन ग्रंथों के आस्वादन से ही साधक युगल माधुरी का स्पर्श पाकर धन्य होंगे। श्रीमती की कृपा से सिद्ध स्वरूप में श्रीपाद को लीला की स्फूर्ति हुई है। वो सामने देख रहे हैं एक मधुर कुंजवन। वहां एक कुंज भवन में श्रीमती मान किए है प्रणय मान। मिलन कुंज में श्री कृष्ण को छोड़कर मानकर वो इस कुंज में चली आई हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कड़ार नामक विट को उनके पास भेजा है। अब विट नायक सहाय विशेष है कि जो व्यक्ति वेश रचना में पटु है, धूर्त, गोष्ठी विशारद है,
स्त्री वशीकरणार्थ मंत्र औषधि आदि का ज्ञाता है, उसी को रसिक जन विट कहते हैं। बिट कहते हैं। कड़ार, भारती, बंध आदि श्री कृष्ण के विट सहाय के रूप में प्रसिद्ध है। ये उज्ज्वल नीलमणि में उज्ज्वल नीलमणि में ये बताया गया। कड़ार श्रीमती के पास आकर श्री कृष्ण की मुरली की असाधारण मान भंजनी शक्ति की बात याद दिला देते हैं कि हे राधे, शाम को साधारण मत समझना। समझा रहा है। उनकी वंशी की अस्फुट मधुर वंशी ध्वनि विश्व भर की युवतियों का धैर्य नष्ट कर देती है। ये बात राधा ने भी अपने रोम रोम में अनुभव की है। पूर्व राग में वंशी तो सुनी थी, अभी देखा तो था ही नहीं। जेवा वेणु कल ध्वनि एक बार ताहा सुनी, जगन नारी चित आलुलाए, निविबंध पड़े खसी, बिना मूल्य है दासी, बाउल हैया कृष्ण पाशे धाए। चैतन्य चरितामृत। कड़ार कहते हैं, हे राधे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, श्याम सुंदर का परित्याग मत करना। इस ब्रज में कोई भी मृग नयनी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करती। हाँ, प्रणयमान था और विट के सरस मधुर वचनों से दूर हो गया। श्रीमती प्रसन्न हुई, हंसी। अरुण अधरों पर सुषमा मंजरी प्रस्फुटित हुई। श्रीपाद ने कहा है, जिनके बिंबोष्ठों का सौंदर्य प्रवाल रत्न की छटा से भी अधिक मधुर है, जिनके दर्शन से अनंत माधुर्य में श्री कृष्ण के हृदय में भी विपुल लोभ का संचार हुआ करता है, जिनके स्फुरित अरुणाद्रों का स्वादिष्ट सुधा रस श्री हरि के मन में लोभ का संचार किया करता है, बिंब अधरों पर मृदुमंद हास्य रेखा प्रकट हुई। जिनका मृदुमंद हास्य भरा मुखमंडल सुधाकर बिंब को विडंबित करता है, जहां लहू हास संचार, ताही ताही अमिया विथार। ऐसी श्रीमती राधा सहाय वदन हो कड़ार के साथ मधुर आलाप कर रही है। उस सौंदर्य को देखकर किंकरी मुग्ध है। मांग के सिंदूर की शोभा मानो गहन तिमिर के साथ सद्य स्मुदित जो अभी अभी निकली धूप की मित्रता है। मांग के ऊपर मोतियों की लड़ी अपूर्व शोभा का विस्तार कर रही है। लगता है मानो तारिका मंडली शीतार्त होकर हिमांशु चंद्रमा का परित्याग कर तरुण अरुण के शरणापन हुई है। श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ही प्रणयमान है। महाभाव का काम ही है कि नाना प्रकार से श्री कृष्ण को सुखी करना। केवल आकार ही वाम्य का है, वस्तु तो परम मधुर है। आस्वादन आकृति का नहीं होता, वस्तु का ही होता है। सर्प आकृति वाली चीनी की गुड़िया विष तो नहीं उगलती, चीनी की तरह स्वादिष्ट ही होती है। क्या अलग अलग है, क्या उपमा दी है। चिड़िया बने चाहे सांप बने चाहे कुछ भी बने, है तो मीठा। श्रीपाद का चित्त तो श्रीमती के सौंदर्य रस में तन्मय है। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। बाह्य अवस्था में साधक आवेश में बोले, कुंद कुसुम सी जिनके दांतों की प्रभा है, उन्हीं श्री राधा की जो लोग भावना करते हैं वे धन्य हैं। अर्थात धूर्त, कामुक, लंपट आदि आभिधानिक अर्थ हैं विट शब्द के। निजी विट अर्थात अपने लंपट, कामुक, प्राणकांत के साथ आलाप परायण श्री राधा की माधुरी देखकर इस श्लोक की ये उक्ति है। इस व्याख्या अनुसार श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में किंकरी रूप से मिलन कुंज में श्री युगल सेवा रस मग्ना होकर युगल का मधुर रस में प्रणय आलाप सुन रहे हैं। आलाप के समय श्रीमती की शोभा सिंधु श्याम सुंदर का मुख चंद्र देखकर किस तरह उच्छलित है, यही बात श्लोक के प्रत्येक पद में स्पष्ट की गई है। इसलिए जब युगल विलास चिंतन करो ना तो स्वरूप बदल जाता है, बाहर आने से स्वरूप और भी दिखता है। कितनी उज्जवल, कितनी मधुर, कितनी सुंदर है राधा रानी। रूप अनुराग के मारे साधक का चित्त मन उच्छलित हो उठेगा। जो लोग भावना में इस वस्तु का आस्वादन लाभ करते हैं वे भी धन्य हैं, और जो इस रूप का अपनी स्फूर्ति में अथवा साक्षात भाव से दर्शन करते हैं वो धन्य अति धन्य है, ये कहना ही पर्याप्त है। श्रीमती श्याम सुंदर के साथ प्रणय आलाप कर रही हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि
श्रीमती की चाटुकारिता प्रिय उक्ति को कहते हैं आलाप। श्रीमती की चाटु प्रियोक्ति का वर्णन करने में श्री चंडीदास भी बड़े सिद्ध हस्त हैं। बंधु की और वलेव आमी, जीवने मरणे जन्मे जन्मे प्राणनाथ हइयो तुमी, तोमार चरणे आमार प्राणे, बांधेल प्रेमेर फांसी, सब समर्पिया एक मन हैया, निश्चल हैलाम दासी, भविया छेलाम एतेन भुवने, और मोर कह आछे, राधा बलि कह शुधाइते, नाई दाड़ाव कहर काछे, एक कुले ओ कुले दुकुले गोकुले, आपना वलिव काए, शीतल बलिया शरण लैनु, ओ दुटी कमल पाए, ना ठेला छले अबला अखले, जे है उचित तोर, भाविया देखिनु प्राणनाथ बिने, गति जे नाहिक मोर, आखिर निमिषे यदि नाही देखी, तवे से प्राणे मरे, चंडीदास कहे परश रतन, गलाए गांथिया परी। अब प्रश्न उठ सकता है कि धूर्त लंपट कामुक व्यक्ति के प्रति चाटु प्रयोक्ति क्यों? उत्तर में महाजन कहते हैं कि यह रस लांपट्य परम आस्वाद्य है, इसीलिए परकिया भाव और औपपत्य को अंगीकार किया जाता है। श्री राधा देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण से अपनी स्वयं की अनुभूति की बात कह रही है। हे सखी, ब्रजेंद्र नंदन, आजकल की लीला है, सखी बना के जब हार अंदर भेज देती हैं कि जाओ बात करके आओ, तुम्हारी एक सखी तुम्हें मिलने चाहती है, वही वही वो प्रश्न करेगी ना कि तो बड़ा लंपट है, ये है वो है, तू क्यों उससे प्रेम करते है, तू पागल है। आखिर में वो कहती है मैं जानू वो तेरे से प्रेम करता है, यदि वो अभी यहाँ प्रकट हो जाए तो ठीक है, तो आंखें बंद करती है तो प्रकट हो जाते हैं कि वही तो बैठे हैं, खुद ही तो अपनी बदनामी आप कर रहे हैं। हाँ, बनाकर भेजते हैं। हे सखी, ब्रजेंद्र नंदन प्रेम के सागर और गुण रत्नों की खान है। शठता, चपलता और कुटिलता आदि उनके सभी आचरण परम मनोहर हैं। वो सभी अंगनाओं के निकट प्रेम को काम की तरह दिखाकर उनके प्रेम का उत्कर्ष किया करते हैं। यदि श्री कृष्ण शठता ना करें तो इन ब्रजांगनाओं की खंडिता, मान, कलहंतारिता आदि प्रेम की रसमयी अवस्थाएं प्रकाश में कैसे आए? अतः हैं तभी तो मान करती है। अतः रसिका शिरोमणि श्री राधा की धूर्त लंपट नायक के प्रति ऐसी उक्ति समीचीन ही है। श्रीपाद ने किंकरी रूप से अपनी स्फूर्ति में आलाप के साथ साथ श्री युगल की मधुर माधुरी का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसमें सेवा रस आस्वादन भी निहित है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। बाह्य आवेश में प्रबल दैन्य से पूर्ण होकर अपने को उस रूप माधुरी का दर्शन करने के सर्वथा अयोग्य समझ रहे हैं, वस्तु की दुर्लभता की स्फूर्ति प्राप्त कर कहते हैं कि मुझ में वैसी योग्यता नहीं कि ध्यान अथवा भावना में उस रूप माधुर्य का आस्वादन कर सकूं। प्राणकांत के साथ मधुर आलाप रता, हास्य परायणा, कुंद कुसुम सी मनोहर दशना श्री राधा को जिन्होंने भावना में भी प्राप्त कर लिया है वो धन्य है। स्मरणनिष्ठ साधक नित्य परिकर गणों के भी धन्यवाद के योग्य हो जाते हैं। ये तत्व भी यहाँ व्यंजित हुआ है। दवाई के लिए आप क्या कहते, 5:45 पहुंचे हो? हाँ।